नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में ओबीसी राज, बाकियों से क्यों ऐतराज। जी हां, कांग्रेस के प्रमुख संगठनों की कमान ओबीसी नेताओं के हाथ में है। कांग्रेस की ये हालत तब है जब वो जातीय जनगणना की वकालत करती है और जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा देती है। अब पार्टी में 1/3 पदों पर ओबीसी नेताओं के होने से अन्य नेताओं के भीतर भी नाराजगी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नाम तो दिल्ली से तय किए जाते हैं, तो बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह कांग्रेस की लापरवाही है या फिर कोई एजेंडा। कांग्रेस को बाकी वर्गों से ऐतराज क्यों है? क्या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को उसी के जाल में फंसा लेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में ओबीसी का राज, बीजेपी ने जताया ऐतराज। जितनी आबादी उतना हक, ये नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस खुद इस पर चलती नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ओबीसी नेताओं का बोलबाला है। हालात ये हैं कि कांग्रेस के जितने भी मोर्चे हैं, उनमें से 2/3 से ज्यादा की कमान ओबीसी नेताओं को सौंप दी गई है। फिर चाहे बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की करें या फिर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल की। इसी तरह युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी भी ओबीसी ही हैं। में अब कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस SC/ST समेत अन्य वर्गों की उपेक्षा कर रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस का क्या तर्क है, वो सुनिए। कांग्रेस हो या भाजपा, मैं समझता हूँ जो पार्टी के वर्कर हैं, जो काम कार्यकर्ता हैं, जिनकी जो जमीनी पकड़ है, निश्चित रूप से उस हिसाब से उन पर जवाबदारी दी जाती है। हाँ, इसमें ये ख्याल जरूर रखा जाता है कि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले और इसकी कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की है। लेकिन सबसे पहला काम है जो ज़मीन पर मजबूत होगा, ज़मीन पर काम करेगा, संघर्षशील होगा, निश्चित रूप से उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वो किसी भी जाति वर्ग, किसी भी जाति धर्म का हो। इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं को जिम्मेदारी देने के चलते कांग्रेस अब ओबीसी का महासंगठन नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पूरे संगठन में ओबीसी के दबदबे की वजह से बदलाव की हवा भी चल रही है। तो अब इस पर सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने ऐतराज जताते हुए निशाना साधा है और कहा कि जातीय जनगणना का राग अलापने वाले अन्य वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबा में झांक करके नहीं देखती। लगभग 55-57 साल उनको केंद्र में राज करने का अवसर मिला। राज्यों में उनका एक तरफा राज था। बाद इसके उन्होंने उस समय जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए। आज केवल समाज को भ्रमित करने के लिए, केवल वोट के लिए तुष्टीकरण करने के लिए नए नए शिगुफे छोड़ के काम करते हैं। कांग्रेस में 40 मोर्चे और करीब 10 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन विभाग हैं। इनमें से 8 में ओबीसी के मुखिया हैं। हद तो ये है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस की कमान भी ओबीसी को ही दे दी गई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि ये कांग्रेस की लापरवाही है या फिर एजेंडा। खैर, कांग्रेस का तो की नियुक्ति दिल्ली से होती है, हम तो सिर्फ नाम ही भेजते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजराज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं जी। राहुल गांधी आजकल सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यही आपका न्याय है सामाजिक कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी से लेकर तमाम प्रमुख पदों पर ओबीसी के नेता बैठे हैं, बाकी समाज? देखिए, ओबीसी इस देश में बड़ी संख्या में है। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आबादी है। और जहां तक आपने ये जो विषय उठाया है कि कांग्रेस किस तरीके से एक वर्ग, ओबीसी वर्ग के लोगों को नेतृत्व दे रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ओबीसी वर्ग को महत्व दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। और अनुसूचित जाति को भी सम्मान है, अनुसूचित सम्मान है। और यहाँ तक कि जो हमारे नेता हैं मध्य प्रदेश के, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया,
तमाम जो नेता हैं, गोविंद सिंह जी, हमारे विवेक तनखा जी, तमाम नेता हैं जो अपर कास्ट से आते हैं और नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। तो ये जो विषय है, संगठन में नेतृत्व की बात हो रही है प्रदीप जी। संगठन में निश्चित रूप से संगठन में नेतृत्व उनको मिल रहा है। आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, हमारे प्रभारी जितेंद्र भवर हम तो सिंह मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। से आते हैं जितेंद्र भवर सिंह आपके आज पूरे मध्य प्रदेश को, कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश को कौन देख रहा है? केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय। अरे तो भाई सब ओबीसी के नेता ही देख रहे हैं, ओबीसी वाले ही हैं सब। मैं आपको गिना देता हूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जीतू पटवारी। महिला कांग्रेस की कौन है? विभा पटेल। आपने अर्चना जायसवाल को हटाया तो विभा पटेल को दे दिया। युवक कांग्रेस मितेंद्र दर्शन सिंह यादव। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय एनएसआई की बात करें, छात्र संगठन की, आशुतोष चौकसे, सेवा दल योगेश यादव, किसान कांग्रेस दिनेश गुर्जर, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस सिद्धार्थ कुशवाहा, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रभारी जेपी धनोपिया, अल्पसंख्यक कांग्रेस शेख अलीम, सब ओबीसी के नेता है। बाकी एससी एसटी को कुछ नहीं। एसटी में हमारे पास उमंग सिंगार जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, विक्रांत भूरिया थे, आपने हटा दिया उनको, हटा दिया आपने उनको। बाला बच्चन जी हैं हमारे पास, ओमकार मरकाम जी हैं, और सभी अनुसूचित जाति में भी हमारे फूल सिंह बरैया हैं। एनएसआई में कौन था पहले? एनएसआई में आशुतोष से पहले कौन था? मंजुल त्रिपाठी। आपने उनको चुनाव से पहले हटाया, 6 महीने में ही हटा दिया और कहा कि ओबीसी के नेता को लाए हैं, उस वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। बाकी के वर्ग का क्या? आपने उपाध्यक्ष थे, है ना, मंजुल त्रिपाठी की जगह जिनको बनाया आशुतोष को, वो उपाध्यक्ष थे। यदि आपको यूथ कांग्रेस में बनाना था तो विवेक त्रिपाठी क्या बुरे थे? यदि विक्रांत भूरिया को हटाना था तो वहां भी आप ओबीसी का नेता ले आए। देखिए, मिथुन भाई को भी जिम्मेदारी मिली है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब बाकी के वर्गों के नेता काम नहीं कर रहे हैं अच्छा। जहां तक सवर्ण भाइयों की बात है, सवर्ण नेतृत्व की बात है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और आदरणीय राहुल भैया हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह जी, लेकिन मैं संगठन की बात कर रहा हूँ ना, संगठन में जितेंद्र भवर सिंह जी हिस्सेदारी होनी चाहिए उनकी, बिल्कुल होनी चाहिए। और संगठन, जहां तक आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी देख रेख में संगठन चल रहा है। और जितेंद्र भवर सिंह जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लगाए गए हैं, वो भी अपर कास्ट से आते हैं। तो ये जो विषय है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जो स्थान या प्रतिनिधित्व कांग्रेस में नहीं मिल रहा है, ये तो अच्छा विषय नहीं है। अच्छा विषय नहीं है? आप दे रहे हैं तो अच्छा विषय क्या नहीं है भाई? आपने नियुक्तियां की है ना, हमने तो की नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ कि हर वर्ग को कांग्रेस सम्मान दे रही है, हर वर्ग तो इनकी इतनी हिस्सेदारी है जितना आपने दिया है, इतनी होनी चाहिए। इतनी आबादी है उनकी मध्य प्रदेश में, जितनी हिस्सेदारी आप दे रहे हैं, तो तमाम पदों पे गिना रहे हैं। संगठन में कोई जगह नहीं है इनके लिए। संगठन में निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन में परिवर्तन तो अभी क्यों नहीं? सामाजिक न्याय तो अभी होना चाहिए ना, जिसकी बात आपके नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी। पीसीसी आने वाली है, उसमें भी आपको दिखेगा सब जगह सभी वर्गों को। तो अभी गलती हो गई है, मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं? नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने कहा आगे दिखेगा, तो मतलब भूल सुधार कर रहे हैं आप। नहीं, भूल नहीं सुधार कर रहे हैं, सबको तो भूल नहीं है ये, बाकी के वर्ग काम नहीं करता, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप अभी क्यों नहीं मिला? अभी क्यों नहीं मिला? मतलब गलती हुई ना? नहीं, गलती नहीं भाई, जो पार्टी में एक्टिव है, पार्टी में जो सक्रिय है और पार्टी नेतृत्व को जो लगे, माना कि फिर एससी एसटी वर्ग के, बाकी के उच्च जातियों के लोग सक्रिय नहीं है पार्टी में। अभी तो आप नाम गिना रहे थे। कह रहा हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा नाम है, उन्हें पद की जरूरत नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उनको अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे। हमारे आदेश सिंह राहुल भैया, उनको पद तो फिर आपके नेता सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? फिर ये नारा ही गलत देते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। फिर नारे क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने सबको सम्मान दिया है, कांग्रेस पार्टी सबको स्थान सम्मान देना अलग बात है ना। मैं तो हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, भागीदारी की बात कर रहा हूँ। भागीदारी मैं बताता रहा हूँ, आदरणीय भवर सिंह जी तो लगे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। आपके जो 10 आज मध्य प्रदेश के संगठन है, जो प्रमुख संगठन है आपके मध्य प्रदेश में, 8 में नहीं है कोई भी। प्रदीप जी, 10 में से 8 में जो प्रमुख नेता है, मुख्य पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं आपके, ओबीसी के, एससी एसटी के नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि नहीं, अभी जो पीसीसी आ रही है, जिसका लंबा मंथन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि सभी वर्गों को यथावस्थित सम्मान मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप थोड़ा चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए। ये तो आपके ही नेता चिंता कर रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह से भी शिकायत की है। भंवर जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं, और निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आने वाला है। हाँ, तो मतलब अभी परिणाम ठीक नहीं है ना, इसी वजह से नहीं है। आप जो कह रहे हैं वैसे कुछ स्थिति है नहीं,
मध्य नियुक्तियां प्रदेश में गलत की, सभी बाकी लोगों को बाकी सम्मान के है। वर्ग को आपने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। क्या आप मार्गदर्शन मार्गदर्शन- देते रहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बात कह रहे हो कि सभी अपर कास्ट के सभी हमारे नेता हैं, सभी देख रहे हैं और सभी के नेतृत्व में काम हो रहा है और कांग्रेस आगे अब आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन संगठन में जिम्मेदारी नहीं देंगे, मैं आगे कहता देंगे। रहा हूं आपको, जितेंद्र चलिए भवर सिंह आगे जी भूल सब- सुधार हो सबसे बड़े जाएगी। नेता उन्होंने हैं अभी आज नहीं मध्य मिला प्रदेश के। तो जो नया संगठन होगा उसमें ब्रजराज जी उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो आपका जो आशंका है कि सिर्फ वो बातें करते हैं सामाजिक न्याय की, लेकिन वो सामाजिक न्याय करने भी जा रहे हैं अब। अच्छी बात है, करने जा रहे हैं तो हम तो शुभकामनाएं देंगे कि जो बोल रहे हैं वो करें, क्योंकि हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि जिसका जितना हक, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, लेकिन आपके स्टार्टिंग में स्वदेश शर्मा जी ने एक बात कही थी कि जो लोग सक्षम हैं, योग्य हैं, जिनकी जमीन पे पकड़ है, उनको वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, नेतृत्व दे रखा है। तो स्वदेश शर्मा जी ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते हैं कि जो संगठन है, जो देश है, वो चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ योग्य व्यक्तियों से, ना कि हक आबादी उसके हिसाब से। आज वो संसद में खड़े होके पीएस की और सचिवों की जातियां पूछते हैं। पिछले चुनाव में सड़क पे खड़े होके पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे। दुनिया भर के वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, दिया तले अंधेरा। तो कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 340-45 सीटों पे चुनाव लड़े, कहां पर उनने हक और आबादी के हिसाब से दिया है टिकट? और एलओपी की सीट वो खुद लेके बैठ गए, दे देते किसी एससी एसटी ओबीसी को। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति तो आप किसी से छुपी नहीं है कि वो जो है दलित होने के बावजूद भी सारे कॉल तो गांधी परिवार लेता है। अब अनुराग ठाकुर जी ने उनको ना उनकी तरफ इशारा करके भी कुछ नहीं कहा, आज बिलबिलाए पड़े हैं। नेहरू जी जो हैं वो किसी और जाति के थे, गांधी जी का नाम लग गया। फिरोज खान जी, गांधी जी वो अलग थे, आज इनकी खुद की जाति का पता नहीं है। ये क्या सामाजिक न्याय करेंगे? क्या समरसता की बात करते हैं? इस परिवार ने कभी समरसता की बात की हो? यही इनके एक वो थे, क्या बोलते हैं, नेशनल लीडर केसरी जी, बाथरूम में बंद करके भगा दिया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे कई लीडरों की हालत आप देख लीजिए, तब जाति नहीं दिखी इनको। इंदिरा गांधी तो स्पष्ट रूप से कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। चलिए, इस पर तो हम कल डिबेट कर चुके हैं। आपके सवाल का जवाब छोटा सा ले लेता हूं। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं दिया तले अंधेरा है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में गिनाते हैं, पीएम सचिवालय में गिनाते हैं कि 90 सचिव हैं, कौन पिछड़े वर्ग के कितने हैं, और अब आपके ही विभाग में सामाजिक न्याय नहीं है। घर तो दुरुस्त कर लेते पहले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति के नाम पर आगे करके राहुल जी से जाति पूछ रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी की जाति पूछने का जो अनुराग ठाकुर जी का तरीका था, वो जाति तो आप खुद कह रहे हो कि पूछिए। आप बार बार कह रहे हो, आपके नेता कह रहे हैं जाति पूछिए। तो बता दीजिए, हम जानना जरूर चाहते हैं कि वो किस जाति के हैं। वो राहुल गांधी जी की जाति भारतीय जाति है। राहुल गांधी जी इस देश की जो दलित आदिवासी पिछड़ा उनका ये कौन सी जाति हो गई? प्रदीप जी, एक नई जाति बना दी आपने, फिर जातीय जनगणना क्यों कर रहे हैं? सबकी भारतीय जाति रहने दीजिए ना। न्याय देने की बात आती है, भागीदारी देने की बात आती है, भाग जाते हो। प्रदीप जी, जब राहुल गांधी की भारतीय जाति हो गई तो सबकी भारतीय जाति रहने दीजिए ना। जातीय जनगणना की बात ही क्यों कर रहे हैं? गांधी जी, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी ने देश में जो दलित आदिवासी पिछड़ा, जो देश के संसाधन को लूटा जा रहा है, देश में जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जिन लोगों की बड़े, अरे तो आप ही न्याय नहीं दे रहे हो ना। आप ही कहाँ दे रहे हो न्याय? अपने संगठन में न्याय नहीं दे रहे हो। तभी मिलेगा जब इस देश में जाति की सही तो पहले शुरुआत आपके संगठन से कीजिए ना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, दलित की याद आ रही है, अब ओबीसी की याद आ रही है आपको। मुस्लिम आपके प्रदेश में किस तरीके से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, और कितने हमारे दलित आदिवासी लोग गरीब हैं, कितने लोगों के पास जमीन नहीं है। यही बात तो राहुल गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि
जो जाति जनगणना हो जाए अपनी जमीन और से पूरे देश किसको के सामने जमीन दे आंकड़ा रहे है, हैं? इसमें दिक्कत किसको है? भारतीय राहुल जनता गांधी पार्टी अपनी को। जमीन में से किसको जमीन दे रहे हैं? भारतीय जवाब की दीजिए। कोई किसी प्रदीप की जी कहाँ जमीन से नहीं कहाँ छीन पहुंच रहा, गए आप? कोई क्या किसी की जमीन नहीं छीन रहा। जातीय जनगणना से उनको जमीन मिल जाएगी क्या? वो तो वैसे भी मिल रही है ना अभी। अब आप जाति आप पूछने पे इतने भड़कते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी की भारतीय जाति है, एक नई राहुल जाति बना गांधी- देते। अरे मैं तो भारतीय राहुल सबकी जाति- भारतीय जाति है ना भाई, क्यों आप जातियों में बांट रहे हैं? मेरी बात आप सुनिए तो, राहुल गांधी जी से जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने पूछा है ना किस कि तरीके आपकी से जाति पूछा का बताइए? पता नहीं, उन्होंने किस तरीके मतलब से? आप राहुल गांधी जी की अपमान कर रहे हो। आप जाति तो पूछने फिर तो के दो सबका तरीके अपमान होते हैं। होगा। आप किसी से घर घर जाके जाति जनगणना सम्मान में से करेंगे, पूछें, सबसे हर आदमी जातियां अपनी पूछेंगे, जाति वो के कहेंगे साथ हमारा पैदा अपमान होता कर रहे हैं चौथे आप। जी। मेरी भी जाति है, आपकी भी जाति है, सबकी जाति है इस देश के अंदर। लेकिन मुझे बताने में लेकिन शर्म नहीं किसी को आती। अपमान करने आप के पूछ तरीके से लीजिए, मेरा पूछा अपमान जाएगा, नहीं होगा। तो बुरा लगेगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मुझे अब बुरा नहीं अनुराग लगेगा, आप ठाकुर जी पूछ ने जिस लीजिए मेरी तरीके से जाति। राहुल जी किसी से को जाति पूछा, पूछने से वो बुरा उनकी नहीं जाति लगता। और राहुल गांधी की जाति बताएं व्यक्तिगत भाई। रूप से उनका अपमान करने का उनका तरीका था। अरे राहुल गांधी, मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी की जाति आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी की जाति इस देश में जो दलित आदिवासी पिछड़ा है, उनके साथ जो एक आपने बता दो हकमारी सारी करी है ना, जातियां हो, कभी आप कहते हैं भारतीय, कभी कहते हैं दलित आदिवासी सब है। राहुल गांधी जी के परिवार आपको में ये जो बताइए, आदत दी है, ये भारतीय किस जनता स्कूल पार्टी के की जो हैं? पंथा है ना, भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, जिससे भग रही है, वो आपने भारतीय कराई है जनता क्या? पार्टी- आपने कराई आप है जाति क्या? जनगणना कराई है ना। आप लोगों के, आप देश ब्रजेश की जी, ब्रजेश सत्ता जी, में मुझे हैं, कुछ कहना है इस आप पे, जाति ब्रजेश जी। जनगणना से क्यों भाग रहे ब्रजेश जी, हैं? मुझे ये बात कहना है आप इस पे जवाब कुछ। देंगे? ब्रजेश जी, जी इस पे मुझे कुछ कहना है। इन्होंने कहा जाति जनगणना, हम क्यों भाग रहे हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? मैं इनसे पूछता हूं प्रदीप जी से कि आखिरी बार जाति जनगणना इस देश में कब हुई थी? बता सकते हैं क्या प्रदीप जी? बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। बताइए, बताइए। 11 में हुई थी आखिरी बार। आपने आंकड़े जारी किए थे? आखिरी बार जब जारी हुआ, आंकड़े जारी किए मेरी थे? बात सुनिए, अंग्रेजों की आंकड़े सरकार जारी किए थी, थे? आखिरी आंकड़े जारी किए बार थे जाति क्या? हाँ, जनगणना जारी हुई। आंकड़े जारी किए थे? और जब 2000 में जब केंद्र में आपने कांग्रेस जारी की किए थे सरकार क्या रही, 2011 में? आपने क्यों मैं नहीं पूछता करे? हूं आपसे, कोई क्या बात आपने हम आंकड़े आपसे जारी किए कहना थे? चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जारी करे ना। क्या अब तो आपने- राहुल अच्छा, गांधी आप जी करेंगे हमारा नहीं, क्यों? उधर उंगली उठाएंगे। आपने क्यों 11 किए से थे? आप 14 तक आप रहे, आप संगठन में सबको भागीदारी नहीं देंगे, लेकिन सवाल उधर उठाएंगे कि उनके मैं आप सचिवालय में इतने चौकसे क्यों जी- हैं? भाई पहले खुद तो करिए ना, सवाल पूछ रहे क्यों हैं। भाग रही है? अरे जाति आप के क्यों नहीं आंकड़े कर रहे? उजागर अपने करे संगठन ना, में भाग करो, तो फिर भाग सवाल रही है। करो। खुद करेंगे नहीं, दूसरे से सवाल करेंगे। चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास। हम आपका समर्थन कर रहा, जाति जनगणना करिए, उनके आंकड़े। अरे तो आपने की थी तो क्यों आंकड़े जारी नहीं किया आपने? अरे क्यों आप प्रदीप अपने जी, संगठन में सबको देने नहीं दे रहे हिस्सेदारी? आपके कर्नाटक में, ब्रजेश जी, कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है। आपको किसने रोक रखा है कर्नाटक के अंदर जाति जनगणना के आंकड़े साझा करने के लिए? क्यों नहीं करते हैं? अपना घर छोड़ के दूसरा घर देखते हैं। स्तर पर भारतीय मैं जनता इसीलिए पार्टी कह रहा हूं कि देश में दिया तले दे अंधेरा है। आंकड़े। अरे तो फिर बिहार का उदाहरण क्यों देते हैं आप? आपने भी तो करा है ना, आप जारी कर दीजिए। भाई बिहार में भी तो भाई उंगली उन पर एक उठा रहे हैं आप, 4 आंकड़े उठ रही हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से राजीव जाति गांधी जनगणना आपके होगी। प्रधानमंत्री थे। प्रदीप जी, राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। आपके शीर्ष नेतृत्व के आपके पिताजी भी थे। प्रधानमंत्री थे वो। हाँ, मेरे भी थे साहब, बिल्कुल थे। राहुल गांधी जी के पिताजी हैं। राजीव गांधी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से 1990 में कहा था, मंडल आयोग रिपोर्ट आयोग ने स्पष्ट कहा था, हम जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी कहती थी हाथ जात पर न पात पर, मोड़ लगेगी हाथ पर। नेहरू जी कहते थे, चलिए, नेहरू ठीक। जी ने व्यवस्था को रोक के रखा हुआ था। मैं आप प्रदीप लौट रहा हूं जी, दोनों के अब पास, इस लौट चीज रहा हूं। से वो नहीं ठीक। कर रहे हैं, लेकिन जाति की लड़ाई लड़वाकर आप इस देश में आग लगाना चाह रहे हैं। घर आपका भी चलेगा। कोई जाति की नाम पर, आपकी भी जाति है, मेरी भी जाति है, सबकी जाति है। कोई लड़ाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी नहीं करवाना चाह रहा है। लेकिन आपके नेता की जाति होती तो बता देते ना, देश दिक्कत की नहीं साधन होती। संसाधन व्यापार पे ठीक है। कब्जा है, उससे आप लोग भगना चाह रहे हैं। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। ठीक है, लौट रहा हूं ब्रजराज जी, प्रदीप भी लौट रहा हूं। सबको घर दे रहे हैं, सबको कितना नल जल सबका दे रहे साथ, हैं, कितना सबको सबका सब कुछ विकास दे हो रहा है, हैं। पूरे देश आप समझ रहा चिंता है। मत करिए, 240 पे आ गए हैं। लौट रहा हूं मैं, आने एक वाले एक करके समय में बोलिए। वो भी नहीं ठीक है, रहेगी। मैं आपके आप पास लौट ध्यान रहा हूं दोनों। रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि जो आग ठीक। लगाने का प्रयास राहुल गांधी इस देश में कर रहे हैं, अराजकता बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कोई उससे अराजकता घर राहुल आपका भी गांधी नहीं जी बचेगा। कर रहे हैं। उससे घर आपका भी नहीं भारतीय चलिए, बचेगा। मुद्दे पर लौट आते हैं। ठीक है, धर्म का चादर ठीक है, ओढ़कर प्लीज। देश के दलित आदिवासी पिछड़ों की हकमारी कर रही प्रदीप है। जी, अरे लौट रहा हूं मैं आपके पास। रटी रटाई बातें मत किया सिंह करो। साहब, लौट रहा हूं ये आपके बढ़ के पास। आके रटी रटाई बातें ब्रजराज मत जी, किया लौट करो। रहा हूं। आप प्रभु जी, बात है, आप ये कर रहे कांग्रेस का हो। कोई एजेंडा है? क्या आप वजह है आप कांग्रेस आप अपने संगठन में बाकी जातियों को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, प्रमुख पदों पर क्यों नहीं बिठा रही है? बिल्कुल ब्रजेश जी, ये सवाल मौजूद है। हो सकता है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रणनीति बनी हुई है, ओबीसी का जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं,
तो जो कि मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा ऐसा कहा जाता है चर्चा में कि 51% ओबीसी हैं, कोई 60% कहता है। तो हो सकता है कि पूरे ओबीसी के वोट अपनी तरफ लेना चाह रहे हो, उनको बाकी जातियों के वोट ही ना चाहिए हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का ही ये नेचर रहा है। कांग्रेस में भी सबको आगे बढ़ाने का काम किया। ये पहली बार ऐसा कांग्रेस का ये संगठन दिखाई दे रहा है कि संगठन के जितने प्रमुख पद हैं, उनके जितने लीडर हैं, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, चाहे युवक कांग्रेस का हो, चाहे एनएसयूआई का हो, चाहे महिला कांग्रेस का हो या अल्पसंख्यक कांग्रेस का, तमाम लीडर जो है एक ही वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से बैठा दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की हो सकता है कोई उनकी रणनीति और भविष्य की योजना का कोई हो जिसके आधार पर चल रहा हो। अब इसको लेकर तो दबी छुपी आवाज़ जो है अजय सिंह राहुल भी उठा चुके हैं कई बार, कुछ और नेता इस बात को कह चुके हैं, अपनी उपेक्षा की बात कर चुके हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस की अपनी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये यहाँ पर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है कि यदि आप एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती। पहले अपना घर तो दुरुस्त कर लीजिए आप, उसके बाद फिर सामाजिक समरसता की बात कीजिए, सामाजिक न्याय की बात कीजिए। और जो बार बार बात हो रही है जातिगत जनगणना की, तो बिल्कुल ये सवाल मौजूद है कि 56 साल तक आप सरकार में रहे तब क्यों नहीं आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, अब क्यों जारी कर रहे हैं। जहाँ तक अभी जो मैं सुन रहा था, जो राहुल गांधी की जाति की बात आई, तो उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी पिछड़ा, ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो उनके सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका चुनावी मुद्दा था पीडीए। वो पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलितों को लेकर चल रहे थे। ये दलित आदिवासी पिछड़ा मतलब डीएपी वो एक खाद भी होती है जिसको डालेंगे तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा, हो सकता है वैसी कोशिश हो। लेकिन राहुल गांधी की जाति की जो सवाल है, राहुल गांधी की जाति खुद कांग्रेस बता चुकी है कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, उनका गोत्र भी बता चुकी है कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। तो फिर अब उसको लेकर सवाल क्यों, उसको लेकर आपत्ति क्यों? जब सबको पता है कि राहुल गांधी जी खुद बोले हैं, सबको पता है पटेरिया जी कि राहुल गांधी की आपत्ति क्या है हमारा? अरे भैया आप ही तो कुछ और जाति बता रहे थे उनकी। अरे आपने अभी बताया कि भारतीय जाति है, आप बता नहीं पाए ना, आप बता नहीं पाए। अरे मैं तो ये पता है, पूरे देश को पता है। तो आपको नहीं पता थी, आप बता देते। राहुल गांधी जी की जाति पूरे देश को पता है। अनुराग ठाकुर जी ने क्यों पूछा, ये सबको पता है। अनुराग ठाकुर जी ने जो कमेंट राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, अपमान करने का तरीका था। मैं आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करने वालों की खुद की जाति का नहीं पता है। राहुल गांधी जी पर अनुराग ठाकुर जी का जो कमेंट था, उनका अपमानित करने का जो उनका इरादा था, वो खुलासा हुआ है। आप मानिए प्रदीप जी, चलिए आप बताइए, प्रदीप जी आप बताइए कि एक बात बताइए, पारसी से शादी करने वाले का कौन ब्राह्मण कैसे हो सकता है? पारसी से शादी की थी उनकी माता जी ने। देखिए, देश में आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी है। उनकी राहुल गांधी जी की जाति क्या थी आपको पता नहीं? और जब राहुल गांधी जी अपने आप को जनगणना मत कराइए ना, आजादी है तो रहने दीजिए। पटेरिया जी बता रहे हैं, पटेरिया जी ने सवाल उठाया है और राहुल गांधी जी उसका भी जवाब दे दीजिए। बाकी जातियों के वोट नहीं चाहिए क्या आपको? मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, वो सर्वथा गलत है। राहुल गांधी जी की आवाज है, आदिवासी पिछड़ों को लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर भाग रही है और निश्चित रूप से जाति जनगणना कांग्रेस करा कर रही है। और आपको मध्य प्रदेश में दूसरी जातियों का वोट नहीं चाहिए। तो भैया कांग्रेस को कराना है तो पहले सरकार बना लो, फिर जब सरकार आए तो जारी कर देना। काय को टेंशन लेना, देश में माहौल क्यों खराब करना? अभी से जिस दिन आपकी सरकार आएगी उस दिन जारी कर देना जातिगत जनगणना। पटेरिया जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगर अरे भाई तो वो नहीं सुनेंगे आपके, क्योंकि 56 साल आपने भी नहीं जारी की। 56 साल आपके नेताओं ने भी जारी नहीं की, 56 साल, तो इसलिए वो भी नहीं करेंगे। आपको पहले सरकार बनाने लायक मादा पैदा कर लीजिए जो ओबीसी के सब लोगों के लिए, ओबीसी के वोट से सरकार बनाइए और फिर जातिगत जनगणना कर दीजिए। देश की जनता ने आईएएस की भर्ती में सिर्फ ओबीसी भर्ती कीजिए, आप राजनीति में सिर्फ ओबीसी लाइए, आप टीचर सारे ओबीसी लाइए, आप ताकत का भी एहसास करा दिया जाएगा। अरे प्रदीप, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। वह तमाम जातियों को सामाजिक न्याय की बात करती है, सबकी जितनी हिस्सेदारी देने की बात करती है, जितनी सी आबादी होती है, लेकिन जब खुद नहीं देती है, पार्टी संगठन में भी इसको लेकर आवाज़ उठने लगी है। जाति जनगणना की बात करती है लेकिन खुद जब कराती है तो आंकड़े जारी नहीं करती। तो सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दे क्यों उठाना? पहले अपना घर दुरुस्त कीजिए, फिर दूसरों पर आरोप लगाइए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।